मैं 3 दफा कैलकुलेट कर चुका हूँ, लेकिन अमाउंट्स अभी भी सेम नहीं आ रही है। कुछ मिसिंग है इसमें से। भाई असल में, एक्सक्यूज मी, हेलो। हाँ अरशद, कब तक आओगे तुम? मुझे मालूम नहीं है कि कब तक आऊंगा, हो सकता है कि देर हो जाए। तुम ऐसा करो कि अरशद, सॉरी भाई, सॉरी। जी मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ मिसिंग है, ये कैलकुलेशंस ठीक नहीं है। मैंने सारी एंट्रीज देख ली है, मैंने सारी पेमेंट्स देख ली है। हाँ मुझे देखें। भाई मेरा ख्याल है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। I'll sort it out। अरशद, मैं शुरू से आखिर तक सब कुछ देख चुका हूँ, अभी भी यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ये सब लापरवाही का नतीजा है। भाई लेकिन परवेज तो अकाउंट मेंटेन करता है। परवेज कभी भी प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करता इन चीजों को, और उसका ये काम नहीं है, ये ओनर्स का काम होता है। तुम्हारे सामने है लापरवाही का नतीजा, देख लो। क्या मैंने जानबूझ के अपनी मर्जी से लापरवाही की? तुम्हारे लहजे को क्या हुआ? मेरे लहजे में कुछ नहीं हुआ भाई, ये आप है जो आजकल कुछ ज्यादा ही फील करने लगे, और पता नहीं क्यों। वैसे अंकल, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है? बेटा है तो 10 बजे की, मगर मैं सुबह 7 बजे निकलूंगा। अब्बू, आपको छोड़ने हम जाएंगे, पक्का? ठीक है। हाँ, और मैं और राहिल भी आपको ड्रॉप करने के लिए जाएंगे। क्यों राहिल? अरे हाँ, आज डॉक्टर का विजिट है। ओह नो। क्या ओहो? कोई बहाना नहीं चलेगा। और हाँ, याद है ना आपको अपना वादा? याद है। कैसा वादा? अम्मी, वो मैं अफशां को कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। कहाँ लेके जाना चाहती हूँ? कहीं भी बाहर, शहर से बाहर। कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो राहिल, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या मतलब ऐसे कैसे जा सकता हूँ? अम्मी, मैं जैसा हूँ वैसे ही जाऊंगा ना। आप खुद सोचे ना, अभी नई नई शादी हुई है, नई दुल्हन है वो। हामिद भाई भी तो गए थे, अरशद भाई गए थे, इसी तरह हम भी जाएंगे। उनमें और तुम में बहुत फर्क है। क्या हो गया तुम्हें? फर्क है? कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम नहीं जा सकते हो अभी, जरा ठीक हो जाओ, फिर जहां दिल चाहे चले जाना। और अगर मैं कभी ठीक नहीं हुआ तो? अल्लाह ना करे, क्या बेकार की बातें कर रहे हो। और ये इसी वादे की बात कर रही थी तुमसे अफशां? नहीं अम्मी, उसने कुछ नहीं कहा, मैंने खुद सोचा है। बहरहाल मैंने कह दिया तुम कहीं नहीं जाओगे, और ये बात अब दोबारा नहीं होगी। सोच रही हूँ बस अल्लाह ने किस मुश्किल में डाल दिया है। क्यों? हुआ क्या है? राहिल अफशां के साथ हनीमून पे जाने की जिद कर रहा है बेटे। क्या? कहाँ जाना चाहता है वो? पता नहीं, ये तो मैंने पूछा नहीं, मैंने तो पहले ही मना कर दिया था, पर लगता है कि अफशां ने वादा ले लिया है इससे। कैसे अम्मी? अफशां ने वादा ले लिया? क्यों, वो जानती नहीं सारी सूरत हाल? अम्मी, दोनों अकेले कैसे जा सकते हैं? यही तो। क्यों? वो दोनों क्यों नहीं जा सकते? हर्जी क्या है? राहिल मेरी बहन से शादी कर सकता है, उसे हनीमून पे नहीं लेके जा सकता? अस्मा, भाभी, राहिल को अब तो उठना ही पड़ेगा। एक तो बेचारी की शादी करवा दी, ऊपर से उसे सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। ओहो, हम एक बात कर रहे थे अस्मा, मशवरा कर रहे थे आपस में, तुम बगैर सोचे समझे शुरू हो जाती हो बेटे। अम्मी, मेरी समझ में तो एक बात आती ही नहीं है, हर मशवरा इनसे क्यों किया जाता है? ये तो चाहती नहीं है कि मेरी बहन खुश रहे, पहले दिन से उसके पीछे पड़ी हुई है। देखा अम्मी, देखा आपने किस तरह बात कर रही है ये? मैंने क्या कह दिया ऐसा? मैं तो सिर्फ यही कह रही थी ना कि भाभी आपसे मैं बस
बस अस्मा बस, हद से बड़ी हो तुम बेटे। तुम अपना लहजा, अपना अंदाज जरा ठीक रखा करो। कोई अफशा के पीछे नहीं लगा है, होगा वही जिसका फैसला मैं करूंगी, जो मैं बेहतर समझूंगी, समझी? तुम में से किसी को भी इस बारे में बोलने की या सोचने की भी जरूरत नहीं है। हाँ। सुन लिया आपने? किसी को भी बोलने की जरूरत नहीं है, आपको भी नहीं। अरे मेरा बच्चा, मेरा शहजादा गुड्डू, मेरा बच्चा। क्यों आई हो तुम यहाँ? मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। खालिद, अभी आई है वो, उसे बैठने दो, मुझे अपने पोते से बात तो करने दो। कोई जरूरत नहीं है इसको बिठाने की और कुछ खिलाने पिलाने की। अरे खालिद, घर आए मेहमान से इस तरह बात नहीं करते। तुम कौन हो? मैं मेरी बीवी है। थ्री, टू, वन। मुझे बीवी चाहिए थी, फिजियोथेरेपिस्ट नहीं। आखिर में फिजियोथेरेपिस्ट क्या, बल्कि रेकी मास्टर भी बन जाऊंगी। वैसे राहिल, मेरा मिशन इंशाल्लाह इस साल आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। बल्कि पैरों पे क्या, आप तो चलने लगेंगे। शादी कैसे कर ली तुमने? मेरी इजाजत के बगैर शादी की कैसे तुमने? ज़ारा एक मिनट बेटे, मेरे साथ बैठ के आराम से बात कर लो, मेरी बात तो सुन लो। धोखा दिया है तुमने मुझे, बेवकूफ बनाया तुमने मुझे। कैसे? नहीं, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरी बात सुन लो, फिर तुम्हें सब समझ आ जाएगी। आओ बैठने को तो कहो से। ये सब आपका किया धरा है, सब कुछ। हिना, हिना बेटे मेरी बात तो सुन। हिना, कैसे होने दिया आपने ये सब? मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए बचा ही क्या? सब सुन लिया और सब देख भी लिया। और सच पूछो तो तुम ही अपनी जगह छोड़ के गई, तभी खालिद ने दूसरी शादी की। क्या कहा था मैंने? क्या मांगा था? सिर्फ यही ना कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए। लेकिन नहीं, आपने नहीं आने दिया खालिद को अमेरिका, अपने पल्लू से बांध के रखा। नहीं बेटे, मैंने उसे कभी नहीं रोका वहां आने से। लेकिन आपने उसे भेजा भी नहीं, जानते बूझते हुए आपने अपनी आंखें बंद की रखी। क्यों खालिद को रोका आपने अमेरिका आने से? अरे आपने तो ये भी नहीं सोचा कि अली अपने बाप को कितना मिस करता होगा। मोहब्बत के दावे करती हैं आप। तुमने कभी सोचा मैं अपने पोते के लिए कितना तरसती रही? उसे देखने के लिए, उसे छूने के लिए, गोद में उठाने के लिए, बहलाने के लिए। कभी तुमने सोचा मेरे लिए? और इसीलिए आप दूसरी बहू ले आई ना, है ना? ऐसी बात नहीं है, और खालिद ने कभी तुम्हारे साथ भी तो कमी नहीं की और ना ही करेगा। क्या समझती हैं आप? समझती क्या हैं आप? मैं अपने बच्चे का हक ऐसे किसी और के पास जाने दूंगी? है किधर खालिद? बुला इसे, बात करे मुझसे। मैंने तो खाना बना लिया। वो भाभी, राहिल का ना शिमला मिर्च का कीमा खाने का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं बना दूं। ऐसे भी मैं काफी दिनों से सोच रही थी। मुझे बता दो, मैं बना देती हूँ। नहीं, वो राहिल को मेरे हाथ का खाना है, बस इसलिए। तो पहले ही बता दिया करो ना कि खाना नहीं बनाना पड़े। मेरी बच्ची की इतनी तबीयत खराब है, इतना तेज नजला हो रहा, उसके बावजूद मैंने घर का खाना बनाया। अरे भाभी, तो आप आमना को जाके संभाल लेना। और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं पूरे घर का खाना बना देती।
तुम दोनों दुल्हा दुल्हन को एक दूसरे से फुर्सत मिले तो कोई पूछे ना तुमसे? वो दरअसल भाभी, राहिल का कहना है कि नई नई शादी हुई है ना, तो मैं हर वक्त उनके साथ रहूं। जबकि मैं उन्हें समझाती हूँ कि हमारी शादी कोई नॉर्मल हालात में नहीं हुई है कि मैं हर वक्त बनी सजी बैठी रहूं। ठीक ही तो कह रहे हैं वो, सारा दिन बनी सजी बैठी रहा करो ना भाई, नखरे उठवाओ इस घर में अपने। बल्कि ऐसा करो, घूमो फिरो, हनीमून करने जाओ। नहीं भाभी। अरे रहने दो, खूब अच्छी तरह जानती हूँ ये पट्टियां तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। मिल गया तुम्हें सुकून? हाँ, चैन से ना जीने देने की कसम खा रखी है तुमने मुझे। पता था कि तुम यहाँ पे रंगरलियां मना रहे होगे, लेकिन सोच भी नहीं तुमने दूसरी शादी कर ली यहाँ पे। क्या कर लोगी तुम? कोर्ट में ले जाऊंगी तुम्हें। ओह शट अप, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम दूसरी शादी कर कैसे सकते हो? शट अप, मेरे घर में खड़े होकर मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। निकलो, चलो निकलो यहाँ से, चलो। कहीं नहीं जाऊंगी मैं यहाँ से। ये मेरे बेटे का घर है, आई एम स्टिल योर वाइफ। कुछ भी हो, तुम यहाँ नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ? क्योंकि मैं नहीं चाहता। तुम नहीं चाहते या फिर वो तुम्हारी बीवी नहीं चाहती? ज़ारा, हिना को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? सारे फसाद की जड़ वही है, उसी ने डाला मेरे हक पे डाका। आ गए आप? हाँ सुनो, वो कल सुबह सुबह कंसाइनमेंट आएगी, मुझे जाना होगा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मुंह कितना लटका हुआ? देखो अर्शद, तुम्हारे भाई और भाभी ने जो मेरे खिलाफ महाज बना रखा है ना। अरे कैसी बातें कर रही हो अस्मा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी है तुम्हारी। तुम्हें तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। ऑफिस में भाई का तुम्हें ब्लेम करना और घर में भाभी का। क्या? भाभी अम्मी की नजरों में मुझे गिराने के लिए कोई मौका छोड़ती नहीं है। अफशा और राहिल की जिंदगी में अलग से इंटरफेयर करती हैं। ये सब क्या है? देखो अस्मा, प्लीज समझने की कोशिश करो। घर में जब 4 अफराद होते हैं तो अच्छी बुरी बातें भी हो जाया करती हैं। इसका मतलब ये हरगिज भी नहीं है कि कोई किसी को गिरा रहा है या नीचा दिखा रहा है। और कारोबार में जो तुम्हारे भाई का अंदाज और रवैया है तुम्हारे साथ, वो भूल गए? अस्मा, ये मेरा और उनका मामला है, तुम इसमें दखल मत दो तो बेहतर है। हाँ ठीक है, मत मानो मेरी बात। जब पानी से ऐसे गुजर जाएगा ना, तब तुम्हें एहसास होगा। चल, मजा तो बीच पर आता है ना। बीच पे? कब? कहाँ? वैसे तो ये एक सरप्राइज था, लेकिन अब जिक्र आ ही गया है तो मैं हनीमून पर जाने का प्लान कर रहा हूँ। हनीमून? नहीं राइट, मुझे नहीं जाना। क्यों? सब लोग जाते हैं शादी के बाद। हम तो अकबर अंकल की डेथ की वजह से नहीं जा सके, वरना मेरा प्लान तो तीसरे दिन ही जाने का था। अरे सब जाते हैं तो जाते रहे, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन जाऊंगा? मेरे साथ जाते हुए तुम्हें शर्म आएगी, है ना? राहिल, खुदा के लिए ऐसी बातें करके मेरा दिल ना दुखा, मेरी मोहब्बत की तस्लीम ना करे। तो क्या कहूं? वजह तो यही है ना। क्या आपने पहले प्लान नहीं बनाया था? मैं डॉक्टर की परमिशन के बिना आपको कहीं नहीं लेकर जाऊंगी। हो सकता है कि शायद मुझसे कोई कोताही हो जाए, मैं आपका सही तरह ख्याल ना रख पाऊं, और अगर बेहतियाती हो गई तो नहीं रानी, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सेहत, इससे बढ़कर कुछ नहीं। क्या हुआ है मेरी सेहत को? बिल्कुल ठीक तो हूं। और ये टांगे
ये तो ऐसी ही रहेंगी। सारी जिंदगी इसी के साथ रहना और इसी के साथ चलना है, आगे बढ़ना है। राहिल क्या हो गया आपको? क्यों इस तरह की बातें करें? इस तरह की नाउम्मीदी की बातें मत करें। मैंने आपको सुबह भी समझाया था, नाउम्मीदी कुफर है। इंशाल्लाह ऐसे बहुत से मौके आएंगे राहिल, हम घूमने जाएंगे, फिरेंगे, जो दिल करेगा वो करेंगे। लेकिन इस वक्त ये मुमकिन नहीं, ये ठीक नहीं है। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगी? नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। तो ठीक है, मुझसे बात भी मत करना। अरे राहिल, राहिल क्या कर रहा है? मैं ले जाती हूँ, मेरी बात। राहिल, ज़ारा, मेरी बात सुनो। ज़ारा, एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात। इसने मेरे घर पे आग लगाई है, यहाँ से जाना होगा। मैंने आग लगाई है? जल तो मेरा भी घर गया है। तो उस घर में जल के तुम मर क्यों नहीं जाती हो? निकलो। तुम दोनों क्या कर रही हो? मैं इसे अपना हक नहीं छीनने दूंगी, ये मेरा हक है इस घर पे। हक तो मैं भी अपना नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम्हें तुम्हारी जगह से नहीं लाऊंगी। मैं ये जगह नहीं छोड़ूंगी। कौन तुम? निकलो। बात सुनो, नहीं है यहाँ पे। ये घर इसकी वजह से छोड़ के जा चुका है। चलो मेरी बात छोड़ो। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। हाथ छोड़ो मेरा। ज़ारा, बात मानो। हाथ छोड़ो। तुम फिर मेरी बात। रुक जाओ, मैं कह रही हूँ, छोड़ दो इसका हाथ। मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। आधी रात को कहाँ जाएगी? जहाँ काम में जाए मेरी तरफ। नहीं करो ज़ारा, मेरा बच्चा। देखो ज़ारा, ना चलो। ज़ारा, अम्मी, अम्मी दरवाजा खोले। अम्मी, मैं कह रही हूँ, देखो मान जाओ मेरी बात। इस बच्ची को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। आप छोड़ दे और दरवाजा खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना मैं अली को अभी उठा के यहाँ से ले जाऊंगी और वापस नहीं आऊंगी। अम्मी, मुझे अंदर आने दे। तुम अपने लिए बहुत बुरा कर रही है, इसका अंजाम बहुत खराब निकलेगा। नतीजा मैं बाद में देख लूंगी, अभी आप अंदर जाएं। जाएं यहाँ से। अम्मी, प्लीज दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है।